हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं संज्ञा, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप क्लास 10th का बोर्ड दे रहे हैं, चाहे क्लास 12th का बोर्ड दे रहे हैं, आपका सब्जेक्ट में अगर हिंदी व्याकरण है तो ये क्लास आपके लिए है। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना 100% है। ये हम गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं कि 100% इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं, अगर अंत तक देखते हैं, तो आपका 2 से 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 2-4 नंबर आपका हिंदी व्याकरण से कंफर्म है, ये आप बना लीजिएगा। लेकिन यह है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? संज्ञा। पहले हम लोग संज्ञा समझते हैं। संज्ञा क्या है? दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने जगह हैं, जानवर हैं, मानव हैं, वस्तु है, हर चीज का ना कोई क्या है, एक नाम है। उनके नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये शर्ट पहने हुए हैं, इसका नाम शर्ट है ना भाई, है ना? ये शर्ट है। ये क्या है? ई मार्कर है। ये क्या है? ये क्या है? ये चेयर है, कुर्सी है। समझ रहे हैं? बेंच है, ये बोर्ड है, ये क्लासरूम है। तो देख रहे हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उनका कोई ना कोई नाम है। तो हम लोग सिंपल समझेंगे कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, कोई भाव का नाम हो सकता है। भाव बोले तो ईमानदार है भाई अपन, है? बेईमान हो तुम? नहीं, हम बेईमान है ना? अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? भाव ही कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं दानिश। क्या लिखते हैं? दानिश। तो दानिश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो दानिश क्या हो जाएगा? तो सर संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। हम बात कर रहे हैं गंगा। क्या बात कर रहे हैं? गंगा। गंगा क्या है? सर एक नाम है, नदी का नाम है, नाम तो है। हम लिख रहे हैं क्या? पहाड़ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पहाड़। क्या लिख रहे हैं? पहाड़। पहाड़ क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा को बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है, जो कि आपको हम लिख रहे हैं यहाँ पे। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हम लिखते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। क्या लिखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? इसी को कहते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। तो कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी जगह का नाम, प्रॉपर नाम हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले दानिश, तो दानिश क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है। थोड़ा देर रुकिएगा, हम 2 चीज को मिला के बताएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। यानी इसके बाद हम जातिवाचक लिखते हैं, उसको रिलेट करके बताएंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धुआं धुआं उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। आप लिखते हैं जातिवाचक। फॉर एग्जाम्पल जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है, क्योंकि आपको एग्जाम में डिफिनेशन पूछने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम बता देंगे तो आप अपने मन से डिफिनेशन तो लिख ही लीजिएगा। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम आपको मिला के समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझ भी जाएंगे। चलिए, हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लिख रहे हैं लड़का। क्या लिख रहे हैं? लड़का। अब लड़का बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यह समझ में नहीं आता है कौन लड़का का बात कर रहा है। क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, हम बोलेंगे लड़का, तो पूरे कम्युनिटी, पूरे लड़का लोग को बोलेगा कि हाँ क्या हुआ सर जी, क्या बोल रहे हैं आप, हैं? लेकिन उसी में से हम कहें कि ए राजू खड़े हो जाओ, तो वो राजू ही खड़े होगा, पूरा हर लड़का खड़ा नहीं होगा। यहाँ पे हम राजू लिख दिए। क्या लिख दिया? राजू। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़का जब बोल रहे थे हम, तो पूरा लड़के कम्युनिटी का, पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा था। लेकिन उन्हीं में से कोई एक लड़के का नाम बोल दिए, तो वही क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। अगला क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं गांव। क्या बोल रहे हैं? गांव। आपको पूछेंगे कि
भाई आप कहाँ से हैं? आप बोलेंगे हम सर गाँव से हैं। गाँव से? भाई गाँव का कोई नाम तो होगा है? आपको पूछा कहाँ से हैं तो आप बोल रहे हैं हम गाँव से हैं, तो गाँव का कोई नाम ना होगा। तो अगर गाँव बोलते हैं तो उस आदमी को ये क्लियर नहीं होता है कि आप किस गाँव की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से हम कोई एक गाँव का नाम बोल दें। फॉर एग्जाम्पल हम मैनापुर बोल दें तो मैनापुर एक गाँव का नाम है, तो लोग समझ जाएगा ओ मैनापुर से आए हैं। कोई बोलेगा, कहेंगे कि हम अजमतपुर से हैं, बोले अजमतपुर से हैं, कि भंगिया भंगिया से हो, भंसिया से हो, इस तरह से रामपुर से हो। तो अगर हम उस गांव का नाम बोल देते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है। तो हमने यहाँ ये समझा कि जब बातें हम लोग करते हैं वहां पे क्लियरिटी नहीं होती है, तो समझ जाओ कि वो कहीं ना कहीं हम जातीय में घूम रहे हैं अभी। जब उस जाति के एक कोई नाम बोल देते हैं तो आप समझ जाते ओ फलना गांव से है, ठीक है। तो गांव बोले तो आपको क्लियर नहीं हो रहा था किस गांव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसी गांव में बोले मैनापुर। क्या बोल दिए? मैनापुर। तो मैनापुर क्या हो गया आपका? अब क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। हम बोल रहे हैं नदी। क्या बोल रहे हैं? नदी। हम कहाँ गया था? हम तो नदी में नहाने गए थे, हैं, स्नान करने गए थे, ठीक। तो कौन नदी में गया था भाई? नदी में गए थे। कल नदी में है? नदी में तो भाई कोई ना नदी का नाम होगा ना। अब आप उसी नदी में बोलेगे भाई हम ना भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा नदी में ना स्नान करके आए हैं। और गंगा नदी में गया था। हाँ, जब हम यहाँ गंगा बोल दिए तो आप समझे ओ सर आप तो गंगा हैं, गंगा में गया था। तो अब जब नदी बोल रहे थे तो हमें समझ में आता कि अब कौन नदी गया था, कि अब तुम ना ब्रह्मपुत्र नदी गया था, सिंधु नदी गया था, तापी नदी गया था, चिनाब नदी गया था, गंगा नदी गया था, यमुना नदी गया था, कोसी नदी, कौन नदी गया था, लेकिन हम यहाँ बोल दिए था गंगा नदी। तो गंगा नदी क्या हो गया? क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। हाँ, गंगा नदी व्यक्तिवाचक गया। इसी में हम बोले कोसी नदी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हम बोलेंगे कि ताप्ती नदी व्यक्तिवाचक हो गया, सतलुज नदी व्यक्तिवाचक, ब्रह्मपुत्र नदी। जब हम नदी का कोई नाम बोल दिए तो आप समझ गए कि ओ फलाना नदी के बारे में बोल रहे हैं। तो जब हमें क्लियर हो गया तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया था। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। हम बोल रहे हैं शहर। क्या बोल रहे हैं? शहर। हम शहर से हैं भाई, हम शहर से हैं। शहर से? कौन शहर से हो? तो बोला कि भाई हम मुंबई से हैं, मुंबई शहर से हैं। तो मुंबई क्या हो गया? मुंबई क्या हो गया? मुंबई क्या हो गया यहाँ पे? तो मुंबई जब हम बोल दिए तो मुंबई हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन शहर क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक हो गया। आप बोलेंगे, इसका बोलेंगे, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे पहाड़। क्या लिख रहे हैं? पहाड़। क्या लिख रहे हैं? पहाड़। आप बोलेंगे पहाड़ क्या है? तो आप बोलेंगे सर पहाड़, कौन पहाड़? तो यहाँ पे हमें पहाड़ सिर्फ बोलने से क्लियरिटी नहीं हुआ। हम बोले सर पहाड़ों पे ना घूमने जाएंगे। कौन पहाड़ पे जाओगे भाई? हिमालय पे जाएंगे भाई, जो कि सबसे बड़ा हिमालय पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, हैं, पूरा दम लगा के जाएंगे। तो अगर यहाँ पे हिमालय हम बोल दिए तो हिमालय से आपको ये क्लियर हो गया ओ हिमालय पे जा रहे हैं। तो यहाँ पहाड़ बोलने से क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। लेकिन हिमालय बोलने से क्या हो गया? तो हिमालय जब बोल दिए तो आप समझ गए ओ हिमालय एक पहाड़ का नाम है। तो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर नाम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो गया? ये आपका पहाड़ क्या हो गया? तो जातिवाचक। लेकिन हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। हम बोल रहे हैं क्या? पटना। क्या बोल रहे हैं? पटना। तो पटना क्या हो गया? पटना क्या हो गया? तो पटना एक जगह का नाम है, सिंपल है ना। तो पटना क्या क्या हमारा? व्यक्तिवाचक हो गया। आई होप आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा चाहे तो आप क्या लीजिएगा स्क्रीनशॉट समझ में। तो चलिए हम इसके बाद आगे इसको रब करते हैं और समूहवाचक, आगे जो समूहवाचक, दरवाचक और भाववाचक हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अगला है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो जहां पे एक दो की बात नहीं करते हैं, पूरा झुंड की बात करते हैं, पूरा समूह की बात करते हैं। समूह का मतलब समझते हैं ना? भीड़। क्या? भीड़, मेला, सभा। जहां पे ना एक व्यक्ति नहीं जाता होगा, है ना, वहां पे ना बहुत से आदमी का झुंड मिल के जाता होगा। वो हो सकता है कि भेड़ियों का झुंड हो सकता है वो मेला हो सकता है कि सभा हो सकती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ना ये जो समूह मतलब हो गया, हम बोले चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। हम बोले भीड़। भीड़ एक आदमी से लगेगा, हम जाके बोले भीड़ लगा हुआ है भाई, भीड़ लगा हुआ है, तो भीड़ हो गया क्या? बहुत आदमी जमा हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, है ना। झुंड। झुंड। सेना बोल दे, सेना।
सेना, सैनिक, सेना जो होता है सैनिक, ये कभी अकेला नहीं होता है। सैनिक अकेला होता है? नहीं होता है। ठीक है, सैनिक हमेशा अपने साथ बहुत सारे लोग मिल के जाते हैं। मतलब फौजी लोग कभी अकेला देखे हैं आप कि अकेले गया है? जाते हैं तो 4 5 10 15 ट्रक भर भर के आदमी लोग जाते हैं। तो सैनिक क्या हो गया? समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, समूहवाचक सिंपल बात है भाई, इसमें ना भीड़ होगा, सभा होगी, मिला जुला लोग होंगे, वही समूहवाचक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की बात है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं द्रववाचक। तो द्रववाचक संज्ञा क्या होता है कि वह संज्ञा जिनको हम लोग नाप तोल करके लेते हैं। एक्चुअली जो भी चीज हम लोग नाप तोल के लेते हैं ना, वो द्रववाचक की संज्ञा में आता है। जैसे कि अनाज हो गया, चावल, दाल, धान, गेहूं, मक्का, ये सारा क्या होता है? ये सारे क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। सिंपल है ना। अगर हम बोले गेहूं, क्या बोले? गेहूं, ये क्या है? इसको हम लोग नाप तोल के लेते हैं। क्या है ये? द्रववाचक संज्ञा। यानी जितने भी अनाज है ना, सारा द्रववाचक संज्ञा। हम बात कर रहे हैं चावल, क्या बात कर रहे हैं? चावल क्या हो जाएगा? द्रववाचक में। हम बात कर रहे हैं चीनी, क्या बात कर रहे हैं? चीनी, द्रववाचक में। हम बात कर रहे हैं तेल, हम बात कर रहे हैं घी, हम बात कर रहे हैं पानी, ये सब क्या है? ये सारा क्या है? द्रववाचक संज्ञा। सिंपल समझना, जिनको हम लोग नाप तोल करके लेते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं, वो सारा क्या है? द्रववाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जिनको हम लोग नाप तोल नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं भाई, नाप तोल की बात छोड़ दो, देख भी नहीं सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब क्या हुआ कि जिनको हम लोग सिर्फ ना महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी बेईमान है तो उनके चेहरा पे, उनके फेस पे लिखा हुआ नहीं कि बेईमान है, लेकिन हम उनके नेचर से, उनके चलने, मतलब उनके नेचर से हम पता कर पाते हैं कि ये कैसा है। अगर मान के चलिए हम उस व्यक्ति को, बेईमानी व्यक्ति था, हो सकता है कोई बेईमान व्यक्ति है, हम उनको ना रुपया कुछ भी दिए, है ना, उसका जब दोबारा उससे मांगने गए, वो बोलता है क्या? हम नहीं जानते हैं सब बात, हम नहीं जानते हैं, कहाँ तुम पैसा दिया हमको। तो अब हमें, हमारा दिल में, हमारे अंदर क्या इमेज बनेगा? ऐसा नहीं, तो बड़ा बेईमान आदमी है, व्यक्ति है, ये क्या है? बेईमान है ना। तो इसी तरह से जिसको हम लोग फील कर पाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मीठा, क्या बात करें? मीठा, क्या बात करें? मीठा। तो मीठा क्या हो जाएगा? तो मीठा को हम लोग ना फील करते हैं। खट्टा, ये क्या करते हैं? फील करते हैं। देखते हैं क्या? मीठा काला होता है, गोरा होता है? हाँ, बताओ, बताइए क्या? मीठा काला होता है, गोरा होता है? मान चलिए अम्मी ना सब्जी पकाई है, उसमें ना ये झाल ज्यादा हो गया, कड़वा हो गया, क्या बोलते हैं? मैं कैसा खाना पकाई, बहुत तेज कड़वा है। तो कड़वा देखे थे आप? क्या कड़वा देखे थे? नहीं ना। लेकिन हम लोग क्या किए? फील किए कि भाई सब्जी क्या कड़वा है। अगर सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है, क्या बोलते हैं? सब्जी तो बहुत नमकीन है, खाया नहीं जा रहा है? अगर सब्जी में थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा पड़ जाता है तो एक बहुत कड़वा लग रहा है? तो इनको हम लोग देखे थे नहीं ना, इनको क्या कहते? सिर्फ हम लोग फील किए थे। ये कड़वा, ये खट्टा, ये मीठा, ईमानदार, बेईमान, ये सारा किस में आ जाएगा? तो हमारा भाववाचक में आ जाएगा। आई होप आप ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा, और आपका 2 नंबर पक्का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करें, आपके पास पहले पहुंचे और पहले ही देख करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।